हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़े में भी होंगे। तो मेरी आज की वीडियो स्पेशली उन मॉम्स के लिए जिनकी बेटियां टीन एज से बिलोंग करती हैं। उन्होंने कैसे अपनी बेटियों का ख्याल रखना है, उनकी ज़रूरियात कैसे पूरी करनी है, किन किन चीज़ों का उनको समझाना है और किन किन चीज़ों का आपको पता होना भी ज़रूरी है। तो आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, एंड तक आपने वीडियो देखनी है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और ये वीडियो आपके भी काम आएगी, प्लस आपकी बच्चियों के काम भी आएंगी। अगर आप टीनेज हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तब भी आपने इन सब टिप्स को फॉलो करना है जो मैं आपको आज बताऊंगी। तो अब हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। सो टिप नंबर 1, आपने अपनी बेटियों की अंडर गारमेंट्स का लाजमी ख्याल रखना है। आपने उनको एक बात समझानी है कि उन्होंने फ्रेश अंडर गारमेंट्स पहनने हैं रोज़ाना के बेसिस पे, क्योंकि गर्मियों में तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और आजकल जैसे कि विंटर्स हैं तो आप एक दिन के बाद एक दिन छोड़ के चेंज कर सकते हैं, मगर आपने अपनी बेटियों को ये चीज़ खुद समझानी है। अक्सर टीनेजर्स इस चीज़ को इग्नोर करती हैं, मगर आपका काम है अपनी बेटी को गाइड करना, उसको समझाना। आप उसको डिफरेंट कैमिसोल्स वगैरह लेके दें और उसको समझाएं कि उन्होंने अपने ड्रेसेस के नीचे से इस तरह की चीज़ें लाजमी पहननी है, प्लस आपने अंडरवेयर का भी लाजमी यूज़ करना है। इससे एक तो आपकी हाइजीन भी अच्छी रहेगी, प्लस आपका जो बॉडी इमेज है वो भी अजीब सा नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे ही पीरियड्स का टाइम शुरू होता है साथ ही बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी डेवलपमेंट वाले एरिया से गुजर रही होती है। और अगर आप उसमें इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी बहुत अजीब सी लगती है। तो इस चीज़ के बारे में आपने अपनी बेटी को अच्छी तरह से गाइड करना है। टिप नंबर 2, इमरजेंसी किट। आपने एक इमरजेंसी किट बनानी है, जो कि मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ। आपने वो सब चीज़ें सिलेक्ट करनी है और एक पाउच में डाल के अपनी बेटी को हैंड ओवर करना है और उसको ये बात समझानी है कि हमेशा ये चीज़ें तुम्हारे साथ रहनी चाहिए। अगर वो स्कूल जाती है या फिर कहीं और जाती है, तो आपने ट्यूशन वगैरह भी जैसे लड़कियाँ जाती हैं, तो आपने अपनी बेटी को खुद ये बात समझानी है कि इसको तुमने अपने बैग में साथ ही कैरी करना है, क्योंकि इसमें सारी वो चीज़ें जो कि आपकी बेटी के काम आएंगी। सबसे पहले तो आपने इसमें सैनिटरी पैड्स डालने हैं, क्योंकि जब टीन एज की लड़कियाँ होती हैं, शुरू में उनको पीरियड स्टार्ट होते हैं तो कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर डेट फिक्स नहीं होती और पता नहीं चलता। तो पैड्स लाजमी है। साथ में आप उसमें कैचर और पोनी वगैरह भी रखते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपकी बेटी अपने बालों को अच्छी तरह से टाई कर सके। हैंड सैनिटाइज़र भी लाजमी है। साथ में आपने अपने पाउच में इस तरह के रिफ़्रेशमेंट्स भी रखनी है, जिसमें आप कोई बबल गम रख लें या मिंट्स वगैरह रख लें। आपने अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखना है। जब भी आपको बैड ब्रेथ का मसला बने तो आप इसको खा सकते हैं और आपका माउथ बिल्कुल ही फ्रेश हो जाएगा। साथ में आपने पैनाडोल भी लाजमी रख के देनी है, क्योंकि जब लड़कियों को पीरियड्स वगैरह होते हैं शुरू में, तो उनको क्रैम्पिंग का बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है और किस टाइम कहाँ स्टार्ट हो जाए ये पता नहीं चलता। साथ में इस तरह की कोई भी छोटी सी डिब्बी ले लें या परफ्यूम रिफ़िल ले लें, जिसके अंदर कोई भी अच्छी सी बॉडी मिस्ट या परफ्यूम को रिफ़िल करके अपनी बेटी को दें, ताकि ज़रूरत पड़ने पे वो इसको यूज़ कर सके। अक्सर टीनेजर्स को ड्राई और चैप्ड लिप्स का भी मसला बन जाता है, तो आप उनको अच्छी सी लिप बाम भी रख के दें, ताकि वो इसको यूज़ कर सकें और उनके लिप्स भी मॉइस्चराइज रहें। तो ये भी ज़रूरी है, आप इसको भी इमरजेंसी किट में ऐड कर सकते हैं। साथ में आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लें, छोटी सी कोई डिब्बी ले लें, या फिर आप कोई भी इस तरह की डिब्बी लेके उसमें मॉइस्चराइज़र को डाल के रख सकते हैं। उसको भी आपने अपने साथ कैरी करना है। देन सन ब्लॉक भी मस्ट है, घर से निकलते तो आपने लगाना ही लगाना है, मगर उसकी री एप्लीकेशन भी करनी होती है, इसलिए सन ब्लॉक को भी अपने साथ कैरी करें। साथ में कोई इस तरह का छोटा सा मिनी सा एक मिरर भी उनको रख के दें। टिप नंबर 3, सैनिटरी पाउच। आपने इस तरह का एक पाउच तैयार करके देना है अपनी बेटी को, जिसको उसने अपने बैग में अपने साथ कैरी लाजमी करना है, क्योंकि जब शुरू में पीरियड्स होते हैं टीनेजर्स को तो बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो हो रहा होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास पैड होने चाहिए, ताकि वो किसी भी टाइम आपकी बेटी उसको जब भी उसको ज़रूरत महसूस हो तो वो इसको यूज़ कर सके। और अगर उसको ऑलरेडी पीरियड्स हुए हैं तो उसको अंडरवेयर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप एक अंडरवेयर रख दें, कोई भी साफ़ सुथरा आप अंडरवेयर रख के दें उसको, ताकि अगर उसको ज़रूरत महसूस हो तो वो इसको यूज़ कर सके, क्योंकि उस वक्त पे वो किसी से मांग नहीं सकती है और ना ही इसका अरेंजमेंट हो सकता है। इसलिए आपने खुद उसको पाउच तैयार करके देना है। साथ में उसमें आप सैनिटरी पैड्स भी रखते हैं, ताकि अगर उसको ज़रूरत पेश आए तो वो यूज़ कर ले। साथ में आप इस तरह के वेट वाइप्स उनको रख के दें, ये भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इनके साथ आपको अगर कुछ भी साफ़ करने की ज़रूरत पड़े तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। तो ये वेट वाइप्स होते हैं, ईज़िली आप इनको यूज़ भी कर सकते हैं। आप अपने फेस को साफ़ कर लें, हैंड्स को साफ़ कर लें, आपको जो भी साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है आप इसके साथ साफ़ कर सकते हैं। टिप नंबर 4, चूज़ राइट साइज़ ऑफ पैड। अच्छा जी, शुरू में टीनेजर्स को तो इतना इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता, मगर आपने अपनी बेटी को समझाना है। जब भी पैड लेना है आपने उसको बताना है, उसकी थिकनेस के बारे में बताना है, साइज़ के बारे में बताना है, जैसे कि सब कुछ ऊपर मेंशन होता है कि उसकी आपने उसको बताना है कि कौन सा साइज़ उसके लिए परफेक्ट है। आपने थिकनेस के अकॉर्डिंग उसको पैड लेके देना है। अगर उसको बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होता है तो आपने फिर थिक पैड लेके देना, अगर मीडियम है तो फिर आप उसको थिन पैड भी लेके दे सकते हैं। साथ में उसको ये बात बतानी है कि आपने 4 to 5 आवर्स के बाद अपना पैड चेंज करना है,
और जब आपके अंडरगारमेंट्स भी ख़राब हो जाएँ तो आपने उनको भी साथ साथ चेंज करते रहना है। टिप नंबर 5, बॉडी हेयर्स। क्योंकि जब लड़की को पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो उनकी बॉडी पे हेयर्स की ग्रोथ भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप अपनी बेटी को शुरू दिन से अच्छी तरह से गाइड करें। अगर आप वैक्सिंग वगैरह की तरफ लेके जाना चाहते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप वैक्सिंग की तरफ उनको लेके जा सकते हैं। आप उनको समझाएँ, जितनी भी क्रीम्स वगैरह हैं आपने वो बिल्कुल भी अपनी बेटी को यूज़ नहीं करने देनी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बॉडी को डार्क कर देती हैं। तो इसलिए आपने उनसे बचना है। तो आपने अपनी बेटी को शुरू दिन से वैक्स की तरफ लेके जाना है, या फिर आप कोई भी रेज़र वगैरह उनको लेके दे सकते हैं। कोई भी अच्छे बॉडी रेज़र आप उनको लेके दे दें, रीज़नेबल प्राइस में भी मिल जाते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये 2 तरह के बॉडी रेज़र्स पड़े हुए हैं। एक रिवाज का है, दूसरा साफिट गोल्ड के नेम से एक पैक मिलता है, उसमें आपको इस तरह के रेज़र्स मिल जाते हैं। तो आपने अपनी बेटी को कोई अच्छे से रेज़र्स में इन्वेस्ट करना है और उनको वो रेज़र्स लेके देने हैं ताकि वो इसको यूज़ कर सकें, और उनको हर चीज़ समझानी है। और बॉडी हेयर्स के मामले में भी आपने अपनी बेटी को अच्छी तरह से गाइड करना है कि उसने टाइमली अपने बॉडी हेयर्स को रिमूव करना है। जितने भी अनवांटेड हेयर्स हैं उनको टाइमली रिमूव करना है ताकि उनकी हाइजीन अच्छी रहे। टिप नंबर 6, 3 स्टेप स्किन केयर। आपने अपनी बेटी को खुद गाइड करना है, क्योंकि शुरू में टीनेजर्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। उनको जो कहता है कि आप ये यूज़ कर लो, वो यूज़ कर लो, वो वही चीज़ें यूज़ करने लग पड़ती हैं। इन दी एंड उनको एक्ने होने लग पड़ती है। तो बस आपने 3 स्टेप उनकी स्किन केयर को फिक्स करना है, जिसमें कोई अच्छा सा फेस वॉश उनको लेके दें जो भी उनकी स्किन को सूट करता है, साथ में कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लेके दें, और साथ में आप कोई भी अच्छा सा सन ब्लॉक ले दें। तो ये 2-3 चीज़ें जस्ट जो उन्होंने यूज़ करनी है। उनको इस एज में इतनी ज़्यादा यूज़ करने की चीज़ें ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपने उनको इतनी चीज़ें यूज़ करने देनी है, क्योंकि वो स्किन को डैमेज करती हैं, और इतनी छोटी एज में तो स्किन को बहुत जल्दी डैमेज करती हैं। तो बस ये चीज़ें जो उन्होंने यूज़ करनी है, मॉर्निंग में वो कोई भी अच्छा सा फेस वॉश यूज़ कर लें और सन ब्लॉक को साथ में यूज़ कर लें। तो ये दोनों चीज़ें हो गई हैं। मॉर्निंग स्किन केयर में आपने बस इन 2 चीज़ों को यूज़ करना है, और नाइट स्किन केयर में आपने सन ब्लॉक की जगह रिप्लेस करना है आपने मॉइस्चराइज़र को। बस ये है सिंपल सी स्किन केयर जो कि आपकी टीनेज डॉटर ने फॉलो करनी है, और आपने उसको इस चीज़ के बारे में गाइड करना है। टिप नंबर 7, नेचुरल मेकअप। आपने अपनी बेटी को उसकी एज के हिसाब से मेकअप लेके देना है, क्योंकि टीनेजर्स पे इतने हैवी मेकअप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो वो ऐसे देख लेती हैं सोशल मीडिया पे या कहीं ना कहीं, और वो फिर ज़िद करती हैं कि हमने भी ये चीज़ें लेनी है, वो चीज़ें लेनी है, क्योंकि उनकी फ़ेस के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो आपने बस उनको 2-3 चीज़ें लेके देनी है, जिसमें आप कोई भी अच्छी सी बेबी क्रीम ले दें, कोई भी नेचुरल सी जिसकी फिनिशिंग हो, या नेचुरल सी कवरेज हो। आप कोई भी इस तरह की बेबी क्रीम लेके दे सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये फेयर एंड लवली की है, बिल्कुल इसकी नेचुरल सी फिनिश है। तो आप कोई भी अच्छी सी इस तरह की बेबी क्रीम लेके दे सकते हैं, क्योंकि बेबी क्रीम लाइट वेट होती है, और वो आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में कोई अच्छा सा टिंट ले दें, या फिर लिक्विड ब्लश ले दें उनको। तो ये मेरे पास है रोमांटिक में का पिंक कलर की इसकी शेड है, बहुत प्यारा है। तो ये शेड आप देख सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल सा है। तो आपने बस इस तरह की चीज़ें अपनी बेटी को लेके देनी है। इससे ज़्यादा उसको समझाना है कि आपकी अभी एज नहीं है, तो इससे ज़्यादा आपने अभी मेकअप नहीं करना। और साथ में कोई अच्छा सा लिप ग्लोस लेके दे दें आप अपनी बेटी को। ये भी बहुत प्यारे लगते हैं, टीनेजर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, प्लस एक उनके फेस पे ग्लो आ जाती है, नेचुरल से फिनिशिंग आ जाती है। तो अब बस ये 2-3 चीज़ें जो कि आपने लेके देनी है अपनी बेटी को, इससे ज़्यादा उसको मेकअप की तरफ आपने नहीं लेके जाना। उसकी एज के हिसाब से ये चीज़ें इनफ है। टिप नंबर 8, मनी सेविंग। क्योंकि टीनेजर शुरू में बहुत ज़्यादा ज़िद करने लग पड़ती हैं, कहीं भी कोई चीज़ देख लेती हैं तो ज़िद करती हैं कि हमने वो भी चीज़ लेनी है, ये भी चीज़ लेनी है, उसके पास वो चीज़ है तो हमने भी वो चीज़ लेनी है। तो आपने इस चीज़ के बारे में अपनी बेटी को शुरू दिन से खुद गाइड करना है। आपने उनके अंदर इस आदत को बिल्ड करना है कि वो अपने पैसों को जोड़ें, अपने पैसों को संभाल के रखें, ना कि अपने पैसों को बस बिला वजह और फजूल चीज़ों में खर्च करें। तो आपने ये उनकी हैबिट खुद बनानी है। अगर उनकी हैबिट बन जाएगी तो उनके बहुत ज़्यादा काम आएगी लाइफ लॉन्ग। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि अगर अभी से आपकी बेटी अपनी पॉकेट मनी को संभालने लग पड़ेगी ना, तो आगे जाके उसकी बहुत सी मुश्किलात भी हल हो सकती हैं। इस तरह से लड़की अपना कुछ ना कुछ बना भी सकती है अगर वो अपने पैसों को सेव करके रखे। अगर वो अपने पैसों को इधर उधर खर्च करती रहे तो वो इस तरह से कुछ भी अपना आप नहीं बना सकती है। तो आपने अपनी बेटी को लाजमी गाइड करना है। टिप नंबर 9, पर्सनल हाइजीन। आपने अपनी बेटी को हर वो चीज़ लेके देनी है जो कि उसके हाइजीन के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप उसको अच्छा सा बॉडी वॉश या शावर जेल लेके दें, कोई अच्छी सी बॉडी मिस्ट लेके दें, रोल ऑन लेके दें। इस तरह की चीज़ें आपने लाजमी अपनी बेटी को लेके देनी है। आपने उसको बताना है कि वो सोप का यूज़ ना करे, सोप के बजाय अगर इस तरह का बॉडी वॉश या शावर जेल यूज़ कर ले तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। प्लस उनकी बॉडी से एक बहुत अच्छी फ्रेगरेंस भी आती रहेगी, सारा दिन उनकी हाइजीन भी मेनटेन रहेगी। साथ में आपने उनको ये भी बताना है कि हेयर वॉशिंग आपने कैसे करनी है, अपने हेयर्स
इसका ख्याल रखना है और साथ में इस तरह का कोई भी अच्छा सा डिओड्रेंट ले देना है ताकि वो इसको अपने अंडर आर्म्स में अप्लाई कर सकें जब भी उनको स्वेटिंग वगैरह का इशू होता है, क्योंकि अक्सर लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो आपने ये भी लेके देना है। साथ में आप कोई अच्छी सी बॉडी मिस्ट या परफ्यूम लेके दे सकते हैं। तो आपको मार्केट में इस तरह की रीज़नेबल प्राइस में बॉडी मिस्ट मिल जाएंगी। आप कोई भी उनको बॉडी मिस्ट लेके दे दें या फिर कोई परफ्यूम लेके दे दें ताकि वो इसको यूज़ कर सकें। और आपने उनकी हाइजीन को खुद मेंटेन करवाना है, क्योंकि टीनेजर इस चीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती हैं और ना ही इतना अपना शुरू में ख्याल रखती हैं। तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप उनको हर चीज़ के बारे में समझाएं। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। प्लस अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो ये आपकी टीनेज डॉटर्स के भी बहुत ज़्यादा काम आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय।